बंजारी की इस पावन धरा पर आप सभी पधारे। यहाँ के गड्ढा, गमेती, मेट, कोटवाल, काकी, भाभी, भाइयों, बहनों, साथ ही हमारे संगठन के, समाज के सामाजिक पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि जो इस कार्यक्रम में बंजारी के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, इस जमीन को रिको द्वारा कब्जा करने पर उनका साथ देने के लिए आए हैं। साथियों, मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बात करी है। मैं छोटी सी एक दो बात करके अपनी वक्तव्य खत्म करूंगा। हम लोग जब सुन रहे थे, हम लोग जब आदिवासियों के दर्द समझ रहे हैं, तो हमें ये बताया गया, संविधान में हमें ये समझाया गया कि इस अनुसूचित क्षेत्र में जंगल हमारा है, जमीन हमारी है और इस अनुसूचित क्षेत्र में हमारा मालिकाना हक है। ये बातें हमें हमारे भारत के संविधान से मिली हैं, लेकिन हम सबको ये सोचना है कि इस जमीन पर कब्जा करने वाले लोग कौन हैं, इस जमीन को लूटने वाले लोग कौन हैं, उन लोगों के पीछे इस जमीन को लूटने का ताकत मिल रही है, वो ताकत देने वाले लोग कौन हैं। हमारे साथी ने बताया कि हम लोग जब तक दुश्मन को नहीं पहचानेंगे तब तक हमारी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आज पूरे भारत में या प्रतापगढ़ में कहें, जहां भी जमीनें लूटी जा रही है, हमारे समाज का सामाजिक संगठन भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा अग्रिम पंक्ति में आकर लोगों की आवाज के साथ में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। हमारे समाज में गैर आदिवासी संस्था या गैर आदिवासी लोग अगर हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो हमारे समाज के लिए कोई आके खड़ा रह रहा है, तो हमारे सामाजिक संगठन आके खड़े रह रहे हैं। लेकिन हम लोग संविधान दिवस पे संवैधानिक बात कर रहे हैं, उसमें यह भी समझना है इस देश में लोकतंत्र चलता है और इस लोकतंत्र में हम लोग हमारे यहाँ के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि को आदिवासियों का जनप्रतिनिधि सोचकर आगे विधानसभा या जिला परिषद या पंचायत समिति में भेजते हैं। दुख की बात है कि हमारे समाज से जीते हुए व्यक्ति, हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि आपका यहां का हमारे साथ में खड़ा रहने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ के सरपंच हमारे साथ में खड़े हैं, तो सरपंच को भी दूसरे लोग टारगेट करते होंगे, सरपंच साहब अणदौड़ी फाड़ी लाल खा लागे रिया, लेकिन सरपंच साहब की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो आपकी पंचायत के लोगों के लिए खड़े हैं। ऐसा का ऐसा हमारे यहाँ के विधायक को भी खड़ा रहना पड़ेगा, यहाँ के प्रधान को भी खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे। साथियों, ये समस्या हमारे साथ में क्यों आती है? क्योंकि उनको पता है कि बंजारी में समस्या आई है तो मोटा दामनिया वाले खुश होके बैठे, बंजारी वाला जाने आपने की ये जमीन जा रही है, धन की जा रही है, करेदिया वाला जाने एक बंजारी अलग ही जा रही है, आपने की है, और यूं करे करे बना हंगल की परी जाए तो भी ना प्रतापगढ़ वाला को जाग वाला नहीं, नेता आने वाला नहीं है, और नेता अत्री नहीं आवेरी आए कि बड़े यो पत्तो है कि जनी टाइम चुनाव आवेगा, बंजारी में मुंह जाऊंगा
तो बंजारी के लोग यूं नहीं कहेंगे कि मके जमीन लूटे ही जुल्ला तू खरीदो। हमारी जमीन लूट रही थी, उसमें आप कहां गए थे ये नहीं पूछेंगे। उसको पता है बंजारी से एक दो आदमी आएंगे और कहेंगे मैं वणी पार्टी का, और वणी पार्टी हूं ये ममरी आवी, वणी पार्टी हूं ये पोटली आवी, और बंजारी ला वोट आल लागेगा। जमीन गी जो गी, आपने वोट मलेरिया, जमीन चाहे देड़ी के मैं जो बात बता रहा हूं ये वास्तविक हकीकत है। नेता हमारे साथ में क्यों नहीं आ रहे? जब हम लोग ये सोचेंगे कि हमारे समाज में जब दर्द आता है, समाज को जब अत्याचार का सहन करना पड़ता है, कौन लोग हैं जो हमारे साथ में खड़े हैं, कौन लोग हैं जो दुश्मनों के साथ में खड़े हैं, ये दुश्मनाई पहचाननी पड़ेगी। भाई कौन है ये पहचानना पड़ेगा, दुश्मन कौन है ये पहचानना पड़ेगा। जब तक हम लोग इनमें फर्क नहीं पहचान सकते तब तक हमारे समाज का कल्याण नहीं होगा। साथियों, जमीनें लूटना स्टार्ट हुई है, जमीनें लूटना स्टार्ट हुआ है। ये जो जंगल देख रहे हो, आने वाले 2 दशक 3 दशक में ये सब साफ होने वाला है। हमारे पुरखों ने इस भारत में राज किया है और हमारे पुरखे वही ठहरे हैं जहां उस जमीन पे कुछ न कुछ तो है। चाहे सोने की बात हो तो भी आदिवासी क्षेत्र में मिलेगा, चांदी की बात हो तो भी आदिवासी क्षेत्र में निकलेगा। सोना हो, चांदी हो, शीशा हो, जस्ता हो, तांबा हो, जो भी कुछ है इस जमीन के नीचे है। और इसीलिए आदिवासी हमारे पुरखों ने इस जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। अब बात यह आती है कि यहां की राजस्थान सरकार और भारत सरकार बिरसा मुंडा जयंती मना रही है कि हम लोग बिरसा के साथ खड़े हैं और बिरसा मुंडा के विचारों पर अमल करने का नहीं सोच रही। भगवान बिरसा मुंडा ने इस जमीन को बचाने के लिए ही हमारे उनके प्राण जो नौचार हुए थे। चिट्ठी आ गई है तो ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग